हाय दोस्तों, मेरे भारत के वासियों। आज मैं बहुत मुख्य बात पे बात करने जा रहा हूँ। इसका नाम है आरक्षण। आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण हमारे हिसाब से तो गरीबी को दूर करने के लिए होना चाहिए, और जो कि आज हो नहीं रहा हो। वो आरक्षण उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो जिनको मिलना चाहिए। और एससी वर्ग में भी बहुत से लोग हैं, बैकवर्ड में भी हैं, सामान्य में भी बहुत लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। और सामान्य वर्ग को भी मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। आरक्षण जो है आय के अनुसार होना चाहिए, संपत्ति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जाति के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जाति पे भी बहुत से लोगों को जाति के अनुसार मिल गया और मिलता ही चला जा रहा है उनको। एक लोग आईएएस बन गए आरक्षण पे, फिर उनके बेटे भी आईएएस बनते हैं, उनका दामाद भी आईएएस होता है, आईएएस पीसीएस सब आईपीएस सब सक्षम हो जाते हैं। और अगर आरक्षण पे कोई विधायक बना या कोई पद पे आया तो अपने ही परिवार को बढ़ाता चला जाता है, अपने सगे संबंधियों को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं पिछड़े वर्ग में जिनका कहीं से कोई संबंध नहीं है, कोई भी बड़े लोगों से पहचान नहीं है, तो उनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अदर जातियों में भी है, यादव हैं, पासी हो गए हैं, कुछ और भी अन्य जातियाँ हैं, बहुत सारी जातियों में ऐसा है कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। सामान्य वर्ग में भी आरक्षण की क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने यहाँ गरीबी को दूर करना पड़ेगा। और गरीबी कैसे दूर होगी? क्योंकि अगर जहाँ पे जाति भेदभाव होगा वहाँ गरीबी कभी नहीं दूर हो सकती। जाति धर्म में अगर हम अटके रहेंगे तो हम सक्षम कभी नहीं हो पाएंगे, एक सशक्त भारत नहीं बन पाएंगे। वो ऐसे आंकड़े, ऐसे भले ही झूठे आंकड़े बना के दिखा दीजिएगा भारत इतना आगे जा रहा है, लेकिन क्या हकीकत में जा रहा है? मैं एक गांव में रहता हूँ, गांव में भी देखता हूँ ऊंच नीच ये सब। क्यों ऊंच नीच कहाँ पे है? जहाँ पे धन नहीं है, पैसे नहीं है, कमज़ोर है, गरीब है, वहीं पे ऊंच नीच है। अगर कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई जज बन गया, कोई एक अच्छी शिक्षा लेकर के एक बड़े पद पे चला गया, नेता हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो वहाँ पे जाति का महत्व खत्म हो जाता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने सुना होगा कि उनकी बेटी हैं, उन्होंने ऐसे उनसे शादी कर ली, ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ली। ब्राह्मण की लड़की ने एक एससी कास्ट की लड़के से शादी कर लिया, और वहाँ सब कॉमन है। जैसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही ले लीजिए कि अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी किया। अदर कास्ट में, अदर जातियों में शादी हो जाती हैं। शाहरुख खान ने किसी हिंदू लड़की से शादी किया, सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया, कोई ब्राह्मण लड़की से करता है। कोई हर जहाँ पे धन है, पावर है, सिस्टम है, वहाँ पे ये सब नहीं चलता। ये चलता कहाँ पे? जातिवाद कहाँ पे है? जहाँ पे ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, पैसा नहीं है, वहाँ पे छुआछूत और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसको दूर करने का कोई भी विचार नहीं आ रहा है। दूर क्यों नहीं हो रहा है? उसका मेन कारण है आरक्षण का गलत तरीके से इस्तेमाल होना। अगर आरक्षण जाति के अनुसार से बंद ही कर दिया जाए, आरक्षण सिर्फ आय के अनुसार और गरीबी के अनुसार मिलना चाहिए। अगर गरीबी से मिलता है आरक्षण तो बहुत हद तक इस गरीबी को दूर किया जा सकता है। आरक्षण देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा मत कहिएगा कि आरक्षण ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आरक्षण नहीं होगा ना, जो बहुत सारे गरीब है वो और गरीब होते चले जाएंगे, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज जो उठ के आ रहे हैं, वो कोई ना कोई निकल के आ रहा है, वो आरक्षण के दम पे ही आ रहा है। लेकिन आरक्षण सबके लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। ये व्यक्ति बन गया आईएएस आरक्षण पे, या कोई अधिकारी बन गया, फिर उसकी पूरी फैमिली पावरफुल होने लगती है, पूरी फैमिली एजुकेटेड लोगों को ढूंढने लगती है। शादी होगी तो अच्छे घर से होगी, जो पढ़ी लिखी शिक्षा होगी, वो भी सर्विस में होगी कोई ना कोई, उसका दामाद भी, उसका बेटा भी, उसकी बेटी भी एक दिशा में निकल जाते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ ये होना चाहिए कि अगर आरक्षण से अगर कोई भी व्यक्ति लाभ मिलता है उसे और एक अच्छे पद पे जाता है, तो दोबारा उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भारत में एक आरक्षण सर्टिफिकेट बनना चाहिए, जैसे आय प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र बनते हैं, वैसे आरक्षण प्रमाण पत्र बनना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें एक सर्वे हो जाए कि व्यक्ति की आय क्या है, व्यक्ति के माता पिता क्या करते हैं, व्यक्ति किस दिशा में है, खेती कितनी है। मतलब ऐसा नहीं कि 100-150 बीघा खेती है, बीघे या एकड़ कह लो, उसके बाद वो आरक्षण ले रहा है, तो वो गलत। वो सक्षम है, वो पैसा दे करके भी पढ़ सकता है, ज्ञान प्राप्त करके कर सकता है, वो सक्षम है। और तो उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। मिलना गरीब है, वो नहीं पढ़ने लिखने में, फीस देने में, अगर या नौकरी में जो भी खर्च आता है वो देने में, बहुत सारी चीज़ों में अगर वो सक्षम नहीं है तो उसे मिलना चाहिए, और वो चाहे जिस जाति से हो। ऐसा नहीं कि वो एससी कास्ट से हो, या बैकवर्ड हो, या मुस्लिम हो, या हिंदू हो, या सबसे नहीं मिलता।
गरीब, क्योंकि गरीबी से निकालना है। आज बहुत सारे लोग गरीब हैं, सिर्फ लगता है, दिखावा है, लेकिन नहीं है। पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि नहीं है, एजुकेशन नहीं पहुंच रहा उन तक। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि सब ऊपर जो है खा लेते हैं, उन तक पहुंचते ही नहीं हैं और पहुंचाना भी नहीं चाहते हैं। आज ये भी है, जो शेड्यूल कास्ट या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हाँ, अच्छे पद पे हैं, तो उन्हीं के जाति के लोग उन्हीं के यहाँ बहुत गंदे गंदे कार्य करते हैं और बाहर पड़े रहते हैं। और ये हम नहीं, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सक्षम हो गया तो उनके यहाँ कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय जा कर के उनके यहाँ झाड़ू पोछा या नाली साफ करने नहीं जाता है। वो पिछड़ा वर्ग को ही रखे हुए हैं और उसका वो जितना हक बनता है वो भी नहीं देते। उसको ये नहीं कि शिक्षा देते या नहीं कि अच्छी नौकरी लगवाते, नहीं करते, क्योंकि उनका कौन काम करेगा, उनकी कौन सेवा करेगा। दास बनाना जरूरी नहीं, हमें भारत को आगे ले जाना है। हमारी विचारधारा भारत को आगे ले जाना होना चाहिए, ना कि अपनी सेवा कराना। तो आरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोग जुड़े हैं हमसे, एक इस पे एक वो अनशन हो गया, जो भी करना पड़े सब करना चाहिए और आरक्षण सब तक पहुंचना चाहिए जो आरक्षण के पात्र हैं। जिनको आरक्षण मिल गया, नौकरी मिल गई, तो अगर कोई आरक्षण से अधिकारी बन गया तो उनके बेटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से मिल गए, वो आरक्षण से मिल गए, तुम्हारी नौकरी अच्छी सैलरी है, तो उससे आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे ले जाइए। क्या आरक्षण वहाँ जरूरी? जो गरीब है, गरीब को ढूंढिए। आप ये करिए कि आप अपने ही जाति के लोगों को ढूंढिए, उनको आरक्षण दिलवाइए, आरक्षण से उनको लाभ दिलवाइए, उनको आगे ले जाइए। राजनीति में भी अगर आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट से एक व्यक्ति विधायक बन गया तो 5 साल वो विधायक रहा है, वो इतना सक्षम हो जाता है, उसकी अच्छी खासी पेंशन भी हो जाती है, वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। तो आरक्षण सीट से क्यों लड़े? उसे आरक्षण सीट से दोबारा उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत या कोई भी अगर एक बार प्रधान बन गया, वो सिर्फ लूटने लगता है, चोरी करने लगता है, वो सिर्फ दिखावा करता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे वोट दो, मुझे और पावरफुल बनाओ, मुझे और ताकत दो, हम आपके काम नहीं आएंगे, हम सिर्फ आपसे बोलते रहेंगे और 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, हम आपको लूटते रहेंगे। और प्रतिनिधि बना करके भेजा जाता है, हमारे यहाँ से ये हैं विधायक हैं, ये हमारा विधानसभा संसद में जाके मेरे लिए बात करेंगे, यही तो होता है। लेकिन वो जाके करता क्या है? अगर वो जा करके सही से कार्य नहीं कर रहा और एक बार जा करके वो सक्षम हो गया तो अगले को जाने का मौका मिलना चाहिए, चुनना चाहिए। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर संसदीय क्षेत्र में अगर जो व्यक्ति आरक्षण से पद पे हासिल हो गया तो उसे आरक्षित सीटों से उसे लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो आज आरक्षण से नौकरी मिल गई है तो उसके परिवार को दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो अपने सक्षम हो गया, अपना कमाए और अपने बच्चों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को पढ़ाए लिखाए। जिन परिवारों को नहीं मिला है उन परिवारों को मिलना चाहिए। आरक्षण पे सबका अधिकार है और इस पर सामान्य का भी अधिकार होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। मैं सामान्य का भी अधिकार होना चाहिए और वो भी गरीबी का अधिकार होना चाहिए। जो गरीब है वो आरक्षण के पात्र है, जो गरीब नहीं है वो आरक्षण का पात्र नहीं है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।